लोगों का उत्साह वहां पर देखा जा सकता है। लोग काफी प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री को अपने सामने देखकर, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। तो आप इस वक्त ये सीधे दृश्य देख रहे हैं असम के गुवाहाटी से, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो अभी शुरू किया है और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, इन दृश्यों में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे असम के राजनीतिक समीकरणों के बारे में? ज्योति जी, देखिए आज जो है अभी ये लोकतंत्र का जो असली ये सीन नजारा जब आप देखते हैं तो ये लोगों के साथ होता है। और जब लोग इतना बढ़िया और इतना रोड शो पे आके जब सारे लोग उस शहर के लोग रेसिप्रोकेट करते हैं तो लगता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ में आप देखिए कि थोड़ी देर पहले सुबह सुबह ये प्रियंका गांधी की भी रोड शो हुआ था। प्रियंका गांधी के बाद त्रिपुरा में भी है। ऐसे दिन भर अगर आप देखें तो देश में अलग अलग हिस्से में रोड शो है। जो सारे स्टार प्रचारक हैं उनका रोड शो हो रहा है। लेकिन जब कभी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो की बात करते हैं तो उस रोड शो में एक अलग नजारा आपको दिखता है। जैसे लगता है कि एक खिलता हुआ भारत आपको दिख रहा हो। और ये जो भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र को लेके, ये पीएम के रोड शो में आपको उभर के आता है जब आप इस चीज को देखते हैं। और असम में आप ये देखिए कि असम त्रिपुरा पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सीटें जो है असम की है। और असम के सीट से ही आप कह सकते हैं कि आज से नहीं, लंबे दौर से असम का जो टेम्पो होता था इलेक्शन के समय में, वही पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से माहौल बनाता था। वही एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के माहौल में असम का जो ये था वोटिंग का ट्रेंड होता था, उसी की तरफ से वो बात बनती थी। तो ये जो पीएम के रोड शो तो आप देख रहे हैं, आप इसी साल में आप फरवरी में भी पीएम का रोड शो हुआ था। तो असम में जाने वाले, फ्रीक्वेंटली जाने वाले, मुझे लगता है कि देश के पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कम से कम 70 बार से ज्यादा असम का दौरा किया है पीएम मोदी ने इस 10 सालों में। पूरे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 62 बार से ज्यादा दौरा किया है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर कभी 5 साल में 8 साल, आपको याद कीजिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, असम से ही रिप्रेजेंट करते थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से असम से ही आते थे। लेकिन अपने 5 साल में वो शायद नॉमिनेशन करने के लिए असम और गुवाहाटी पहुंचते थे। और ये पीएम मोदी है जो ऐसा कोई सीजन नहीं होता असम का, या ऐसा कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं होता जिसका उद्घाटन करते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं। और 10 साल में अगर पीएम 72 बार गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम की जो पूरी की पूरी असम के डेवलपमेंट का मानचित्र कैसा बदला होगा। इसका नजारा और इसका अंदाजा लोगों की इस खूबसूरती रोड पे जो रोड शो आप देख रहे हैं और उसमें जो लोगों की भागीदारी देख रहे हैं, इससे समझा जा सकता है। इसकी एक गवाही देता हुआ ये रोड शो में लोगों की भीड़ है। जोशी जी, बिल्कुल। विनोद जी, अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में 2 फैक्टर वहां पर काफी महत्वपूर्ण है। एक तो विकास का वहां पर फैक्टर है, दूसरा वहां पर शांति का फैक्टर है। और इन दोनों में ही जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर, चाहे वो राज्य की सरकार की बात करें या केंद्र ने जिस तरह से वहां पर काम किया है, दोनों को काफी सफलता दोनों क्षेत्रों में मिली है। ये नैरेटिव अपनी जगह पे है। लोग जाए इस ग्रुप में अभी पिछले 1 महीने से जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है और लोगों को आप देख रहे हैं कि नैरेटिव का अपना अपना अंदाज है। लोग, डेमोक्रेसी है, लोगों को हर सत्ता के में आने के लिए हर पार्टी की अपनी ललक होती है। लेकिन शायद अगर वो ग्राउंड कनेक्ट उनका होता, अगर असम में लोगों की ये जो रोड शो में लोगों की उत्सुकता और लोगों की जो भीड़ और लोगों का जो अभिवादन देखते तो शायद उनको लगता कि उनका नैरेटिव नहीं चल रहा है। उनका नैरेटिव इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं चल रहा है कि आज की तारीख में आप देखिए कि कांग्रेस के पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया
5 न्याय और 25 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई, लेकिन पार्टी को अपने गारंटी से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नैरेटिव लेके आज भी प्रियंका गांधी अगर असम में बात कर रही थी तो लोकतंत्र बचाओ और संविधान खतरे में है की बात कर रही थी।